Okay, so leading the procession of by way the past Statue of Liberty and United States and Switzerland, which they by the this time were already nation states, क्योंकि ये nation states बन चुके थे. अब हम nation states की बात करते हैं, तो nation states क्या होता है? Nation states वो है जो कि culmination of long past endeavored, sacrifice a devotion, मतलब उन बहुत टाइम तक जो अपनी आइडेंटिटी के लिए फाइट करते रहे, बहुत एफर्ट किए, सैक्रिफाइस किए, लाइफ्स के, प्रॉपर्टी के, डिवोशन रहा पूरा देश के लिए, जैसे हम अपनी आज़ादी की बात कर सकते हैं, ठीक है? क्यों क्यों लड़े हम? क्योंकि हमें अपना देश चाहिए था, हमें एक मतलब अखंड भारत चाहिए था, जो कि एक भारत हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, ठीक है? सो हीरोइक पास्ट, उसमें बहुत सारे हीरोइक ग्रेट मैन हैं, जैसे हम अपना कहें शिवाजी हैं, ठीक है? या फिर आप रानी लक्ष्मीबाई हैं, बहुत सारे जो है, गांधी हैं, जो भी हैं, मतलब जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो ये सब चीजें इसमें आएंगी. और ग्लोरी दैट द सोशल कैपिटल अप विच इज अ बेस ऑन नेशन आइडिया, मतलब बेसिकली नेशनलिज्म पे जितना भी अब जो सेक्रीफाइस हुए हैं, उनके लिए जो एफर्ट किए गए हैं, वही एक नेशन स्टेट देते हैं, ठीक है? सो फ्रांस आइडेंटिफेबल बाय द रेवोल्यूशन ट्राई कलर हैज जस्ट रीच टू द स्टेचू एंड शी इज फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी. अब फ्रांस क्योंकि नेशन रहा है, अब आप इस पूरी बुक में देखेंगे कि फ्रांस एक ऐसा पिवोटल पॉइंट रहा है, सेंट्रल पॉइंट रहा है, जहां पर कि हर देश जो है फ्रांस को फॉलो करता था. मतलब कुछ भी हुआ तो फ्रांस में जो पहले हुआ, तो वो सब चीजें एकदम से हाई फाई हो जाएंगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले वहीं हुआ था. तो फ्रांस को फॉलो कर रहा है जर्मनी, बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, सबके अपने अपने कलर्स हैं. इंटरेस्टिंगली एट द मेन टाइम व्हेन सोरियो क्रिएटेड दिस इमेज, द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्टेड एज अ यूनाइटेड नेशन. यहाँ तक सोरियो ने क्रिएट किया है, एक इमेज बनाई है कि जर्मन के लोग जो थे, इस टाइम तक यूनाइटेड नेशन में नहीं थे. वाई, इसका रीजन भी आपको आगे मिलेगा, क्योंकि जर्मन जो है हमेशा से बार बार जो है वो फ्रेगमेंटेड हुआ है, उसके बहुत सारे छोटे छोटे states थे. So the flag they carry is an expression of liberal hope in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into the nation state under the democratic constitution. यहाँ थोड़ा क्लियर भी है कि द फ्लैग दे कैरी, जो वो फ्लैग लेके जा रहे हैं, एज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स, मतलब उनके अंदर ये आशाएं हैं कि 1848 में टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग. अब मैंने बताया जर्मन्स में क्या है, बहुत छोटे छोटे स्टेट्स हैं, वहां पर बहुत डाइवर्सिटी है, डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस आर एग्जिस्टिंग इन द कंट्री एट द टाइम, इनटू द नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. मानते वो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वो सब चीजें वहां पर डाइवर्सिटी बहुत है. फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया सॉरी. जर्मन के लोग जर्मन को कौन फॉलो कर रहा है? ऑस्ट्रिया कर रहे हैं. द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया. सो ये इसको फॉलो करते हुए चल रहे हैं. फ्रॉम द हेवंस अबव क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन, मतलब ये क्या है, ऊपर जो आप देख रहे हैं उसमें एंजल्स बने हुए हैं, फ्लाइंग बर्ड्स बनी हुई हैं, या ह्यूमंस दिखाए हैं विद विंग्स. तो ये सब क्या है? दे आर एंजल. मीन्स ना वो हेवन भी आज बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है कि मतलब जो है चेंज आ रहा है. एंड दे हैव been used by the artist to symbolize the fraternity among the nation of the world. और ये किस चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं? ये फ्रेटर्निटी को सिंबलाइज. फ्रेटर्निटी आप सभी जानते हैं, लास्ट ईयर भी पढ़ा था, एंड वी नो दैट द मीनिंग फ्रेटर्निटी भाईचारा. मतलब यूरोप के सारे कंट्री क्या है? दे आर इन, यू कैन से फ्रेटर्निटी, दे आर सिंबलाइजिंग देम, दे आर, मतलब वो एक फैमिली के जैसे. The chapter deal with the many of the issues visualized by Soryu in figure 1. तो वो चैप्टर में जो डील कर रहा है, सोरियो जो बता रहा है हमें, मैनी ऑफ द इश्यूज, उसने बहुत सारी चीजें रखी हैं जो बहुत छोटी छोटी हैं. सो नीड टू अंडरस्टैंड द पिक्चर. ड्यूरिंग द 19th century नेशनलिज्म emerged एज अ फोर्स. 19th century में क्या हुआ? नेशनलिज्म एक फोर्स के जैसे निकल के आया, विच ब्रॉट अबाउट द स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल world of Europe, and the result of these changes was the
इमरजेंस ऑफ द नेशन स्टेट, मतलब लोगों ने अब अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था, माइंडसेट हो गया था कि एवरी कंट्री वाज फाइटिंग फॉर द सेक ऑफ बीइंग नेशन स्टेट। सबको नेशन मतलब अपनी अपनी आइडेंटिटी सब रखना चाहते थे, दे डिड नॉट वांट टू डिपेंड अनदर states. So in place of the multinational dynastic empires, अब यहाँ आपको क्लियर ही हो गया कि मोनार्की में क्या होता है कि राजा में डिफरेंट, मतलब कहीं पर कुछ छोटे छोटे राजा अपने अपने एक ही देश में होते हैं और वो अलग अलग तरीके से, जैसे हमारे यहाँ था कि आजादी से पहले कितने प्रोविंसेस थी, कितने किंगडम्स थे, लेकिन एक आइडेंटिटी नहीं आ रही थी, जिसका फायदा किसने उठाया? बाहर वालों ने, यानी रूलर्स। तो यहाँ पर भी यही है कि मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स इससे बचना चाहते थे और एक नेशन स्टेट बनना चाहते थे। दिस एक्सेप्ट द प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट, मतलब ये किसकी तरफ मूव हो रहा था? ये सब चीजें जा रही थी आपकी मॉडर्न स्टेट की तरफ, इन विच द सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज द सॉरेन। Sovereign means like the supreme power, one kind of rule is there, or external interference is not allowed. So modern state in which the centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. But nation state was one in which the majority of its citizen, मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली ऑफ द रूलर्स, मतलब जैसे कि डेमोक्रेसी में होता है क्या, लोकतंत्र जिसका मतलब है, यानी सिर्फ किसकी चलेगी? लोगों की चलेगी। ज्यादा हावी कौन है? लोग हैं, मतलब सरकारों का रोल क्या है? जैसे उनको चलाया जाएगा वो चलेंगे। सो केम टू डेवलप द सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, शेयर द हिस्ट्री ऑफ डिसेंट, एंड दिस commonness did not exist from time immemorial. It was the forced through the struggle, through the action, leaders and the common people. मीन्स अब लोगों में एक चीज डेवलप हो चुकी थी, सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, कि उनकी आइडेंटिटी जो है उनकी नहीं है, देश की आइडेंटिटी किससे है? जो एक पर्टिकुलर वो फॉलो कर रहे हैं। और ये मेन इस चीज को क्या, इट वाज फोर्स थ्रू स्ट्रगल। और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, पीपल पोर इनटू द you can say becoming a nation state through the action of leaders and common people, मतलब दोनों ही है, लोग एफर्ट कर रहे हैं तो लीडर उसको क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं, उसको रास्ता दिखा रहे हैं। तो दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच द नेशन स्टेट एंड द नेशनलिज्म केम into being in 19th century Europe. So what was happening in the different part of or different countries of Europe in 19th century, we will discuss in the coming segment. और the next segment will be starting with French Revolution, because France, मैंने बताया, France was the pivotal point of the कॉन्टिनेंट की, जहां से चीजें शुरू हुई। तो उसके बाद आपका जर्मनी मेन आ जाता है इसमें, ठीक है? जर्मनी का भी बहुत बड़ा रोल प्ले है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और ब्रिटेन है, फ्रांस है, एंड जितने भी ये आपके सेंट्रल कंट्री जो हैं आपके यूरोपियन के, विल डिस्कस देम वन बाय वन, एंड जस्ट ट्राई टू रीड द चैप्टर, बिकॉज अगर साथ साथ रीडिंग करेंगे तो ही आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।